हमारे अपने हिमाचल के सपूत जगत प्रसाद नड्डा जी को। वो आते हैं और क्या कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में भी पेपर लीक हुआ है। वो हिमाचल के हैं, हमारे बड़े भाई हैं, शायद वो भूल गए हैं। उनको याद करना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड जो है वो राजनीति से ऊपर है और इस स्कूल शिक्षा बोर्ड के उनके पिताजी अध्यक्ष रह चुके हैं सितंबर 92 से लेके सितंबर 95 तक। जब 92 में वो अध्यक्ष बने थे एनएल नड्डा जी, आदरणीय एनएल नड्डा जी, उनके पिताजी, उस वक्त बीजेपी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उनके पिताजी को उस पद से नहीं हटाया, उनको कंटिन्यू करने दिया गया क्योंकि वे शिक्षाविद थे, बोर्ड के हित में, प्रदेश के हित में अच्छा कार्य कर रहे थे। जो हम समझते थे कि हिमाचल प्रदेश का पक्ष रखेंगे, उन्होंने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के बारे में गलत तथ्य जनता के आगे रखे। जब हमारी 2012-13 में सरकार थी तो स्पेक्ट्रम के नेताओं के नाम घोटाले में आए थे, तब भी आदरणीय राहुल गांधी जी ने उनके खिलाफ एक्शन लेने को बोला था, जबकि सरकार हमारी थी केंद्र कर रहे हैं। ठाकुर सुरेंद्र सुक्खू जी वो सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, मैं उसके एग्जाम्पल आपको दे चुका हूँ। मैं जो बोलना चाहता था वो फिर द्वार से दोहराऊंगा कि राहुल गांधी जी का कहना है कि डरना नहीं है, सत्य के साथ खड़ा रहना। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए और जो ये नेट पेपर लीक हुआ है इसकी गलती सरकार को माननी चाहिए और भविष्य में ऐसा ना हो उसके बारे में पार्लियामेंट में चर्चा करनी चाहिए। और अंत में मैं एक बार फिर बोलूँगा अपने बड़े भाई जगत प्रसाद नड्डा जी से, जो कि हेल्थ मिनिस्टर भी हैं और शायद बीजेपी सरकार की तरफ से वार्ताकार भी हैं, वो हिमाचल के बोर्ड के बारे में जिसको उनके पिताजी रिप्रेजेंट कर चुके हैं और कांग्रेस पार्टी ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इसमें कार्य करा है, उसके बारे में भ्रांतियां ना फैलाएं, सत्य जनता को बताएं। ये मान के चलिए ये कि जो समाज में हो रहा है इस वक्त तानाशाही की सरकार है। अब ये नहीं कह सकते कि उसने गलती करी तो मैं भी गलती करूं। जो सत्ता में है प्रश्न उससे पूछा जाए। जो 20 तारीख के मार्च में जो उन्होंने बच्चों को दौड़ा के मारा है वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा अब डिमांड है कि प्रधान जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर वो रिज़ाइन करें मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, और जो दिल्ली पुलिस है वो अमित शाह जी के अधीन आती है, अमित शाह जी बराबर दोषी हैं और मुख्यमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो पूरे मुखिया हैं, उसका संज्ञान लें, बच्चों के हित में और देश हित में निर्णय। छात्रों में बड़ा रोष है, छात्रों के अलावा आम पब्लिक में बहुत रोष है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी ने, जो कि हमेशा सत्य के हित में आवाज उठाते हैं, राहुल गांधी जी, उन्होंने बच्चों के हित में आवाज उठाई तो इसको जो हमारी केंद्रीय सरकार है, तानाशाही सरकार है, उन्होंने, आपने देखा कि जंतर मंतर पे और दिल्ली में बच्चे जो 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के बच्चे थे, उनको किस तरह से उन्होंने लाठियों से मारा, सड़कों में दौड़ाया और घसीटा। जब हमारे नेता उनके ये खड़े हुए, आवाज उठाई, तो उनके साथ भी उन्हें दुर्व्यवहार कर, उनको अरेस्ट करा गया। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी को अरेस्ट करा गया, दूसरी पार्टी के नेताओं को भी अरेस्ट करा गया। तो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि सत्य के लिए बोलना क्या अपराध है? और जब ये उन्होंने गलत कार्य करा बीजेपी की सरकार ने, तो उसका बचाव करने के लिए किसको उतारा? हमारे अपने हिमाचल के सपूत जगत प्रसाद नड्डा जी को। और वो आते हैं और क्या कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में भी पेपर लीक हुआ है। वो हिमाचल के हैं, हमारे बड़े भाई हैं, शायद वो भूल गए हैं। उनको याद करना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड जो है वो राजनीति से ऊपर है और इस स्कूल शिक्षा बोर्ड के उनके पिताजी
अध्यक्ष रह चुके हैं, सितंबर 92 से लेके सितंबर 95 तक। जब 92 में वो अध्यक्ष बने थे एनएल नड्डा जी, आदरणीय एनएल नड्डा जी, उनके पिताजी, उस वक्त बीजेपी की सरकार थी। 93 में हमारी कांग्रेस की सरकार आई, पर कांग्रेस पार्टी जो है वो शिक्षा को राजनीति से ऊपर रखती है। उस बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उनके पिताजी को उस पद से नहीं हटाया, उनको कंटिन्यू करने दिया गया, क्योंकि वे शिक्षाविद थे, बोर्ड के हित में, प्रदेश के हित में अच्छा कार्य कर रहे थे। उनके सपूत जो हम समझते थे कि हिमाचल प्रदेश का पक्ष रखेंगे, उन्होंने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के बारे में गलत तथ्य जनता के आगे रखे। जहां तक हमारे नेता राहुल जी का सवाल है, हमेशा सत्य के साथ खड़े रहते हैं। उनका मानना है डरो मत, और डरते नहीं हैं और सत्य के लिए खड़े रहते हैं। जब हमारी 2012-13 में सरकार थी तो स्पेक्ट्रम के नेताओं के नाम घोटाले में आए थे, तब भी आदरणीय राहुल गांधी जी ने उनके खिलाफ एक्शन लेने को बोला था, जबकि सरकार हमारी थी केंद्र में। इस समय जब बीजेपी को बच्चों के जख्मों पे मरहम लगाना चाहिए और जो गलती करी है, निर्दोष बच्चों को मारा गया है, दौड़ाया गया है, सड़कों पर घसीटा गया है, उस बात को मानना चाहिए। और इस बात को मानना चाहिए कि नीट परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। ये मानने के बजाय लीपापोती में लगे हैं और गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड आपके सामने बोल रहा हूं, हिमाचल प्रदेश सरकार जब भी सत्ता में हिमाचल प्रदेश में रही है, कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। तो नड्डा जी को अपना जो ज्ञान है वो ठीक करने की जरूरत है। मैं साथ के साथ आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहूंगा, जैसे हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, वेणुगोपाल जी, प्रियंका जी, ये सारे सत्य के साथ खड़े रहते हैं और बच्चों के साथ खड़े हैं। ऐसे ही हमारे प्रदेश के नेतृत्व ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जब हमने कांग्रेस सरकार आई 2022 में, सबसे पहले जो कंप्लेंट्स थी बीजेपी की सरकार में, जो पुलिस भर्तियों के पेपर बिके थे, जेओआईटी के पेपर बिके थे, जो भ्रष्टाचार का अड्डा हमीरपुर का चयन योग बना हुआ था, उसको सबसे पहले आते बंद किसने करा? कांग्रेस सरकार में। और निर्णय लिया हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि सरकार जो कांग्रेस की है हमेशा सत्य के साथ खड़ी रहती है। हमने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने उस राज्य चयन आयोग को दौर से चालू करा और बच्चे आ रहे हैं। पर आज मेरा जो आपसे रूबरू होने का मकसद है वो है कि हमारा हिमाचल का सपूत हिमाचल का नाम बदनाम कर रहा है। शिक्षा बोर्ड के बारे में गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, वो आपके माध्यम से जनता तक पहुंचे, हिमाचल की जनता तक, वह देश की जनता तक पहुंचे कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करता है। और कोई हमारे से गलती होती है तो उसको हम एडमिट करते हैं, उसका निदान निकालते हैं, हम उसको छुपाने की कोशिश नहीं करते, झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये आज आपके समक्ष मेरा आने का मकसद था कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व राहुल जी की अगुवाई में बिल्कुल बच्चों के साथ खड़ा है और सत्य के साथ खड़ा है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व जो सरकार को लीड कर रहे हैं ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी, वो सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। मैं उसके एग्जाम्पल आपको दे चुका हूँ। मैं जो बोलना चाहता था वो फिर द्वार से दोहराऊंगा कि राहुल गांधी जी का कहना है कि डरना नहीं है, सत्य के साथ खड़ा रहना है। कांग्रेस की सरकार की मांग है कि कांग्रेस पार्टी की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए और जो ये नेट पेपर लीक हुआ है इसकी गलती सरकार को माननी चाहिए और भविष्य में ऐसा ना हो उसके बारे में पार्लियामेंट में चर्चा करनी चाहिए। और अंत में मैं एक बार फिर बोलूँगा अपने बड़े भाई जगत प्रकाश नड्डा जी से, जो कि हेल्थ मिनिस्टर भी हैं और शायद बीजेपी सरकार की तरफ से वार्ताकार भी हैं, वो हिमाचल के बोर्ड के बारे में जिसको उनके पिताजी रिप्रेजेंट कर चुके हैं,
और कांग्रेस पार्टी ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इसमें कार्य करा है, उसके बारे में भ्रांतियां ना फैलाएं, सत्य जनता को बताएं। धन्यवाद। बाहरी राज्यों में कुछ ब्लैक लिस्ट के किसी भी आज तो मैं पीसी किसी पर आपके क्वेश्चन में आंसर देता हूँ, पहले आप इस बारे में पूरा अपना क्लियर करिए पूरा। बाहरी राज्य में ऐसा कुछ नहीं है, ये मुक्त ग्रामीण मुक्त विद्यालय थे, हमारे पास उनकी कोई एनरोलमेंट नहीं है। 2017 से 19 तक उन्होंने काम करा है, हम सिर्फ उच्च शिक्षा के लिए उनका प्रमाण देते थे, हमारे साथ उनका इस वक्त कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा कुछ हमारे संज्ञान में आया तो उसको कठिन दंड दिया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की 2004 की 2003 या RPSC का पेपर थी, तमाम पेपर लीक किए, तब कांग्रेसियों ने परदेश की आपकी कांग्रेस की इन्होंने अपना राजनीतिक महत्व नहीं दिया था। अब ये मान के चलिए ये कि जो समाज में हो रहा है इस वक्त तानाशाही की सरकार है। अब ये नहीं कह सकते कि उसने गलती करी तो मैं भी गलती करूं। जो सत्ता में है प्रश्न उससे पूछा जाएगा और जवाब भी उससे मांगा जाएगा। सत्ता में केंद्र में बीजेपी सरकार है, क्वेश्चन में नीट का लीक हुआ है, उनका दायित्व बनता है वो इसका जवाब दें। जब हम सत्ता में होंगे तब जवाब देंगे। अभी हम बच्चों के साथ खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है, गलती हुई मानिए, गलती किससे नहीं हो सकती है, गलती हुई इसको मानिए और बच्चों के हित में निर्णय लीजिए। नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं। हम तो गवर्नमेंट जो है कि एजेंसीज होती हैं अपना कार्य करती हैं, पर जो इन्होंने बच्चों के साथ करा है, जो 20 तारीख के मार्च में जो इन्होंने बच्चों को दौड़ा के मारा है, वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा अब डिमांड है कि प्रधान जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर वो रिज़ाइन करें मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, और जो दिल्ली पुलिस है वो अमित शाह जी के अधीन आती है, अमित शाह जी बराबर दोषी हैं, और मुख्यमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो पूरे मुखिया हैं, उसका संज्ञान लें, बच्चों के हित में और देश हित में निर्णय लें। आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, हम अपनी बहनों को जलील नहीं करना चाहते, हमें वो बातें बार बार दोहराना नहीं चाहते। उसके लिए दोषी जो है उसको दंडित किया जाए, और मैं मानता हूँ कि अमित शाह जी दोषी हैं।